तो कहानी की शुरुआत हमारी एक्ट्रेस वेई से होती है, जो कि पहले एक बहुत अमीर खानदान से थी, लेकिन उसके डैड के बैंकक्रप्ट होने के बाद अब वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव है। और तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड बाय जाई लियू की, जो कि पहले बहुत ही गरीब लड़का था, लेकिन अब एक फेमस ई कॉमर्स कंपनी का मालिक है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि हर एक चाइनीज ड्रामा की तरह वो है एक रिच एंड हैंडसम CEO। वो आते ही कहता है, तो कैसी लगी आप सभी को मेरी पीच वेयर, जिसे सुनकर वेई उसे तुरंत पीना छोड़ देती है, क्योंकि उसे पीच से एलर्जी थी। वो सामने वाइजी को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स है, जिसे उसने आज से 5 साल पहले डंप कर दिया था। वेई को देखकर वो कहता है, आप कौन? उसके बगल वाला बुढ़ा बोलता है, ये है मिस सुन वेई, हमारी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वाइजी कहता है, ओह तो आप हैं मिस वेई, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, नाइस टू मीट यू। तो क्या मैं आपको अपने वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी अपने ऑनलाइन कॉस्मेटिक सर्विसेज को एक्सपेंड करने का सोच रही है। सभी के सामने वेई ना चाहते हुए भी उसे वीचैट पे ऐड कर लेती है। वो जब वॉशरूम जा रही थी तो वाइजी उसे खींचते हुए साइड में लाकर कहता है, मिस वेई बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। वो कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे पीचेस से एलर्जी है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, बट मुझे ये थोड़ी पता था कि तुम भी मुझे यहाँ मिल जाओगी। एंड देन उसके कॉलर बोन्स पे बहुत ही प्यार से एक क्रीम लगाने लगता है। वेई उसे रोकने की कोशिश करती है, बट दिल है कि मानता नहीं। दिल नहीं, आई मीन वाइजी है कि मानता नहीं। वो कहता है, डोंट वरी, ये एंटी एलर्जी क्रीम है जिससे स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूंगा। वो कहती है, मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए आई हूँ, तो इसके अलावा मैं किसी और बारे में बात नहीं करूँगी। सो प्लीज़ मिस्टर वाइजी अपने बिहेवियर को ठीक करिए। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हो तो वही सही। और जैसे तुम उस बुढ़े के साथ ड्रिंक कर रही थी, तो मेरे पास तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे हैं। मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें दिला सकता हूँ जो वो कभी नहीं दिला सकता। वो कहती है, मिस्टर शियान और हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जो करियर के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकती है। वाइजी कहता है, बट मुझे तो लगा था कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वही कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, आई एम सॉरी। वाइजी कहता है, तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो? क्या इस बात के लिए कि पहले तुम हमेशा मेरा ध्यान रखती थी और कहती थी कि तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है? या फिर इस बात के लिए कि जब मैं 18 साल का था तब तुमने मुझे एहसास दिलाया कि आखिर प्यार क्या होता है? वही कहती है, जो हो गया सो हो गया, अब टाइम बदल चुका है, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। एंड वहाँ से जाने लगती है। बड़वाइजी उसे रोकते हुए कहता है, तेरे बारे में ना सोचूं ऐसी रात नहीं, और तू तोड़े दिल मेरा, तेरी औकात नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये तो इम्पॉसिबल है। इन सब के बीच में गलती से उसकी स्कर्ट फट जाती है, तो वो कहता है, क्या तुम यहाँ इस तरह मुझसे बदला लेने आए हो? मुझे ऐसे देखकर अब तो खुश हो ना तुम। बट वो अपनी कोट निकाल कर उसे ढक देता है और कहता है, आई एम सॉरी। वही कहती है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, सो प्लीज़ ये सब यहीं बंद करो। एंड वहाँ से जाने लगती है। पीछे से वाइजी कहता है कि क्या भी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? वेल गाइस, इससे मुझे एक गाना याद आया, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के प्याले में हैं, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो भूल गई। वरवेई उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वाइजी अपने सेक्रेटरी से वेई के बारे में सब कुछ पता लगवाता है। सेक्रेटरी कहता है, मिस वेई का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है रेन मिंग युआन, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। कुछ दिन पहले उसने अपनी कंपनी का टॉप सीक्रेट अपने राइवल कंपनी को शेयर कर दिया था, जिस वजह से उसे इंडस्ट्री से निकाल दिया गया, और इस बारे में मिस वेई को कुछ भी नहीं पता है। तभी उसकी सिस्टर वाइलिंग फे उसे मैसेज करके कहती है, मैंने सुना कि तुम वेई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, क्या तुम भूल गए कि उसने पास्ट में तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है? वो कहता है, आखिर कैसे भूल सकता हूँ। जिसके बाद हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वेई कहती है, लेट्स ब्रेक अप, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, चलो मजाक करना बंद भी करो।
वो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने तुमसे प्यार करने का नाटक किया तुम्हारी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया। वो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? वो कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। तुम एक कार मैकेनिक हो और मैं यहाँ के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे काबिल हो? तो प्लीज सपने देखना बंद करो। एंड उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उससे इसकी भरपाई कर लेना। वाइजी कहता है, नो थैंक्स, तुम खुद ही रखो। एंड वहाँ से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ हम वेई के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है रेन म्यूंग वॉन, और ये एक बहुत ही कंजूस लड़का है जिसके लिए पैसा सब कुछ है। वो कहता है, बेबी तुम्हारा ड्रेस कैसे फट गया? अब हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो कहती है, हाँ अभी मैं थकी हुई हूँ तो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वो कहता है, मुझे मेरी कंपनी से बोनस मिला है, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलना चाहोगी? वो कहती है, मुझे नेशनल ओपेरा हाउस का काम एंड शो देखना है। मैन कहता है, ठीक है, मैं अभी जल्दी से टिकट्स बुक करता हूँ। वर्धन कहता है, बेबी सारे डिस्काउंट वाले टिकट बिक चुके हैं, अब हम कल वहीं जाकर टिकट खरीद सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। वो कहती है, हो गया फिर रहने दो। मैम उसे खुश करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरे पास एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट का कूपन वाउचर है, तो क्यों ना हम कल वहाँ स्टिक्स खाने चले। वो पहले तो मना करने वाली थी, बट देन उसकी भोली सी शक्ल देखते हुए कहती है, ठीक है। अगले दिन वे जब ऑफिस में होती है तो उसके सभी कलीग्स मिलकर रात में बाहर जाने का प्लान बनाती हैं। वो सभी जब बार में होती हैं तो एक कलीग कहती है, क्यों ना आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम खेलें जिसका नाम है किंग एंड क्वीन। वेल इसमें जिस भी लड़के और लड़की को किंग एंड क्वीन का कार्ड मिलेगा उन दोनों को पूरी रात एक रूम में बितानी होगी। तभी वहाँ वाइजी आकर कहता है, क्या मैं भी इस गेम को ज्वाइन कर सकता हूँ? जिसे देखकर वे शॉक्ड हो जाती है। लड़कियाँ तो उसे देखकर पागल होने लगती हैं। वो कहता है, आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? वो सभी उसका वेलकम करते हैं तो वे वहाँ से जाने लगती है, बट उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है। वाइजी कहता है, यहाँ का बार ओनर मेरा फ्रेंड है, मैं आज सभी का पूरा बिल दे सकता हूँ, लेकिन तभी जब यहाँ के सभी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। इनडायरेक्टली वो वे से कह रहा था कि तुम्हें भी खेलना होगा। फाइनली गेम स्टार्ट होता है। जो लड़की कार्ड्स बांट रही थी वो सभी को ऊपर का कार्ड देती है, बट वे एंड वाइजू को नीचे का। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ क्वीन का कार्ड किसी और को नहीं बल्कि वे को मिलता है, और जैसे ही वो अपना कार्ड नीचे रखती है तो वाइजी उसे अपना कार्ड दिखाता है जो कि था किंग का, जिसे देखकर बेचारी वे वॉज लाइक, जिससे डरते थे वही बात हो गई। क्या करूं मैं अपनी फूटी किस्मत का। वो वहां से जाने लगती है तो पीछे से वाइजी आकर कहता है, क्या अब तुम गेम में भी चीटिंग करोगी? वो कहती है, मैं बस वॉशरूम जा रही थी। वो उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, और अब क्योंकि आज पूरी रात हम दोनों को साथ में बितानी है तो मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम उनका जवाब दोगी। वो कहती है, हाँ ठीक है, पूछो। वो कहता है, आज से 5 साल पहले जब हम कपल थे तो क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था? वो कुछ नहीं बोलती तो वाइजी उसे सोफे में गिरा देता है। वो कहती है, रुको रुको मैं बताती हूँ, वेट। मैं पहले बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी और मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने तो तुम्हें डेट इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर से बदला लेना चाहती थी। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया था। जिसे सुनकर वो सैड हो जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत बुरी हो। वे कहती है, तुम्हें हमारे पास्ट को भूलना होगा, आगे बढ़ो और मैच्योर बनो। वो कहता है, अगर तुम इतनी ही मैच्योर हो गई हो तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? बिकॉज मेरे लिए तो हमारी रिलेशनशिप कभी खत्म ही नहीं हुई। वाइजी उसके बालों को स्मेल करते हुए कहता है, तुम्हारे बाल अभी भी बिल्कुल वैसे ही स्मेल कर रहे हैं, लगता है तुमने अपना शैम्पू अभी तक चेंज नहीं किया। वो कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। वाइजी उसे किस करने चाहता है पर वेई का मन नहीं था तो वो उसे फोर्स नहीं करता एंड सैड होकर वहाँ से चुपचाप वापस आ जाता है। अगले दिन वेई की बेस्ट फ्रेंड शाओकी उससे कॉल करके पूछती है, चल अब जल्दी बता कि वाइजी के साथ कल की रात तेरी कैसी रही? वो कहती है, पागल हो गई है क्या? शाओकी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तो उस लूजर मैम को पसंद क्यों करती है, क्या है उसमें ऐसा? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है
कि जब वेई के डैड के बैंकरप्ट होने के बाद कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था, तो मेंग ही एक ऐसा पर्सन था जिसने सामने से आकर उसकी मदद की थी, वो भी तब जब उसके पास कुछ नहीं था। वेई कहती है वो लूजर नहीं है, बस वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। शॉकी कहती है तुम लोग पैसे बचा रहे हो और खुद पे बिल्कुल खर्च नहीं करते, कोई भी नॉर्मल लड़की ये सब नहीं सह सकती। अच्छा चल ये सब छोड़, मेरे पास ना कैमन शो की 2 टिकट्स हैं, तो क्या तू मेरे साथ चलना चाहेगी? जिसके लिए वेई मान जाती है क्योंकि उसे भी ये शो देखना था। दोनों जब शो देखकर वापस आते हैं तो वेई काफ़ी हैप्पी होती है एंड शॉकी को थैंक्स बोलती है। वो कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू यहाँ के वीआईपी सीट्स की टिकट खरीदेगी, काफ़ी महंगी होगी ना। वो कहती है अरे ये टिकट्स तो मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, वो भी फ्री में। वेल गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर शॉक्यू को इतने महंगे टिकट्स वो भी फ्री में किसने दी होगी। हाँ बिल्कुल, हमारे मिस्टर वाइजी ने। तभी वाइजी उसे कॉल करके पूछता है क्या काम हो गया? वो कहती है हाँ बिल्कुल। वो कहता है फिर ठीक है, अब जल्दी से कोई बहाना बनाओ एंड चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। और फिर क्या था, शॉक्यू बिल्कुल ऐसा ही करती है एंड बहाना बनाते हुए वहाँ से भाग जाती है। वे जब जा रही थी तो रास्ते में वाइजी कहता है इतनी रात को वो भी अकेले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है? वो कहती है जब तक तुम मुझसे दूर हो तब तक मैं हर जगह सेफ हूँ। वाइजी उसे फोर्सफुली लाकर अपनी कार में बिठा देता है और कहता है आखिर तुम्हारा प्यारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो कहती है क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। वाइजी कहता है अगर एक आदमी के पास उस लड़की के लिए टाइम नहीं है जिससे वो प्यार करता है, तो इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता और दूसरा कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। वे कहती है मेरी नज़रों में मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है, ही इज़ द बेस्ट। वो कहता है अच्छा, ये तो तुमने मेरे लिए भी कहा था जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। वो कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद वे कहती है बस यहीं रोक दो। वो कहता है बट तुम्हारा घर तो आगे है ना। वो कहती है हाँ, बट मैंग अभी घर में होगा और मैं नहीं चाहती कि वो हमें साथ में देखकर कुछ गलत समझे। वो जब वापस आती है तो मैंग कहता है तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। वो उसे हक करते हुए कहती है मैंग, मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, आई एम सो टायर्ड। वो कहता है ओह नो बेबी, मैं तो बाइक रिटर्न करना भूल ही गया। वो कहती है कोई नहीं, कल कर देना, अब इस बारे में भूल जाओ। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता एंड उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी वाइजी उसे कॉल करके बोलता है सामने मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बाइक में साफ साफ देख पा रहा हूँ। वो कहती है व्हाट, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? वो कहता है नहीं, मैं तो बस जानने के लिए क्यूरियस हूँ। उसे ऐसा लग रहा है कि तुम घर चल के आई हो क्योंकि तुमने अपनी आखिरी बस मिस कर दी, राइट? बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतनी रात को तुम्हें पिक करने भी नहीं आया, वो भी तब जब तुम अकेली थी। क्या वो सच में तुमसे प्यार करता भी है या नहीं? और क्या तुम अभी उसके साथ खुश हो? वे कहती है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो एंड फोन कट कर देती है। मॉर्निंग में मैंग जब कामेन शो की वीआईपी टिकट्स देखता है तो इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए वेई पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये टिकट्स मैंने नहीं खरीदे हैं बल्कि शॉक्यू को उसके किसी फ्रेंड ने दिए थे। मैंग कहता है लेकिन उसके दोस्त के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें उसके जरिए पाना चाहता है? वो कहती है ये इम्पॉसिबल है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, कोई मुझे भला क्यों पाना चाहेगा? इसी बात को लेकर बातों ही बातों में उन दोनों की बहस हो जाती है। वेई को वाइजी की बातें याद आती है जहाँ वो कह रहा था कि क्या तुम खुश हो? ऑफिस में जब अपार्टमेंट के वीआईपी कस्टमर्स को गिफ्ट मिल रहा था तो मैंग कहता है क्या मुझे भी एक मिल सकता है? वाइजी उसे अपना देते हुए कहता है तुम मेरा रख लो, और क्या तुम इसे अपनी फैमिली मेंबर्स को भी दोगे? मैंग कहता है हाँ बिल्कुल, बिकॉज मेरी गर्लफ्रेंड को ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कहता है अच्छा, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ही केयर करते हो। कोई नहीं, करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसे खुश रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंग कहता है ये तो ठीक है ब्रदर, बट हम आदमियों को ना पैसा हिसाब से खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उन्हें स्टार्टिंग में ही छूट दे दी तो फ्यूचर में वो फिर और भी ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगी। वाइजी कहता है हाँ यार, तूने तो बिल्कुल सही कहा,
वैसे मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन्स हैं, क्या तुझे चाहिए? मैंग कहता है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, कितने अच्छे हो तुम। वो घर जाकर वेई को वही गिफ्ट देते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद कर लाया हूँ। वो कहती है, बट ये तो मेंस का है ना, मैं इसका क्या करूँगी? मैंग कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि ये मेंस का है या फिर वुमेन्स का, काम तो एक जैसा ही करता है ना, हमारी बॉडी को क्लीन। लेकिन वे उसे वापस कर देती है और कहती है, जब खुद के लिए खरीदा है तो खुद के पास रखो। वाईजी मैंग को मैसेज करके कहता है, भाई मेरे पास ना स्पा के 2 टिकट्स हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ जाने वाला था, लेकिन अचानक से मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं जा सकता, तो अगर तुम चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो। मैंग वेई से कहता है, क्यों ना इस वीकेंड हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए स्पा चलें। वो कहती है, पर वो तो महंगा होगा ना। वो कहता है, तुम खुश रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने टिकट्स ऑलरेडी बुक कर दिए हैं। जिसे सुनकर वे ही हैप्पी हो जाती है। अगले दिन जब दोनों वहाँ जाते हैं तो वहाँ के खाने को देखकर तो दोनों का रिएक्शन देखने लायक था, बिकॉज वहाँ के सारे फूड वेजिटेरियन थे और आपको तो पता ही है कि चाइना के लोग बिना कीड़े मकोड़े खाए रह ही नहीं सकते। वे कहती है, मैं बिना मीट के खाना नहीं खा सकती। मिंग कहता है, बेबी तुम खाना क्यों नहीं खा रही? वो कहती है, क्या तुम यहाँ की टिकट्स बुक करने से पहले थोड़ा रिसर्च नहीं कर सकते थे? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है। मिंग कहता है, हम जैसे आदमी जो हमेशा काम में बिजी रहते हैं इतना ध्यान नहीं दे पाते। वाईजी उसे फिर से कॉल करके कहता है, मैंने सुना कि तुम सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हो। वैसे चेंग ग्रुप के बॉस मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और आज वो भी वहाँ आए हुए हैं, तो क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? वो कहता है, व्हाट मिस्टर चेंग, वो तो यहाँ के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं। हाँ हाँ, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। वैसे अभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे थोड़ा नाराज़ है, बट कोई नहीं, मैं कोई ना कोई बहाना बना ही लूँगा। वाईजी कहता है, क्या तुम श्योर हो? आई मीन पहले तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहिए। मैंग कहता है, जाने दो, क्योंकि गर्लफ्रेंड का क्या है, वो तो गुस्सा होती रहेगी, लेकिन मिस्टर चेंग से मिलने का चांस हर बार नहीं मिलेगा। वाईजी कहता है, तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या? वो कहता है, मेरे लिए मेरा करियर पहले आता है, गर्लफ्रेंड से भी पहले और प्यार से भी पहले। और एक बार अगर मैं अमीर बन गया तो फिर मैं जैसी गर्लफ्रेंड चाहूँ वैसी पा सकता हूँ। वाईजी कहता है, मैं तुम्हारी सोच को सैल्यूट करता हूँ, और काफ़ी खुश होता है। मैंग वेई के पास जाकर कहता है, मेरा एक इम्पोर्टेंट कस्टमर यहाँ आया हुआ है, तो प्लीज़ क्या मैं जाकर उससे मिल सकता हूँ? वो कहती है, अगर मैं ना कहूँगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? वो कहता है, बेबी प्लीज़, बस एक आखिरी बार, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहती है, ठीक है, जाओ। और काफ़ी सैड हो जाती है। रात में वो इधर उधर देखते हुए अकेले पूल में एंजॉय करने आती है एंड साइड में जाकर बैठ जाती है। वे खुद से कहती है, वाह कितना मज़ा आ रहा है। बट जैसे ही वो अपने बगल में देखती है तो वहाँ वाईजी को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाईजी कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ आई हो। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ वाईजी कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तो तुम भी यहाँ हो। वो थोड़ा सोचते हुए कहती है कि रिसेप्शनिस्ट ने तो मुझसे कहा था कि आज यहाँ कोई गेस्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वाईजी के ऊपर गिर जाती है। वो कहता है, वैसे तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। वाईजी कहता है, तो कहाँ है आपके बॉयफ्रेंड? वही कहती है, बस आ रहा है। वो कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, तो वो तुम्हें यहाँ लेके कैसे आ गया? वही कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही रोमांटिक है। तभी भूख की वजह से उसका पेट आवाज़ करता है। तो वाईजी कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वैसे मेरे पास कुछ मीट डिशेस पड़ी हुई हैं, तो अगर तुम खाना चाहो तो खा सकती हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलता है। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आने से पहले चेक नहीं किया? वो कहती है, नो थैंक्स, क्योंकि मैं डाइट में हूँ, एंड वहाँ से चली जाती है। वो जब मैंग के पास जा रही थी तभी पीछे से वाईजी आकर उसे रोक देता है और कहता है, मैंग की बातों को ध्यान से सुनो। मैंग कहता है, अगर आप चाहें तो मैं अभी ऑफिस आकर आपको फोटो सेंड कर सकता हूँ। वाईजी कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं, उसे अभी भी बस अपने काम की ही पड़ी है।
मुझे लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। वे कहती है, हमारे बारे में आखिर तुम जानते ही क्या हो, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मेरे लिए मेरा बॉयफ्रेंड ही सबसे बेस्ट है। वाइजी कहता है, तुम खुद को धोखा दे रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ? वो कहती है, नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा बॉयफ्रेंड बेस्ट है, तो प्लीज़ अब मुझे जाने दो। वो कहता है, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? अगर लोगों ने सुन लिया ना तो उन्हें यही लगेगा कि हम दोनों पब्लिक प्लेस पे कुछ और ही कर रहे हैं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही कहती है, लेकिन मुझे है। जिसे सुनकर वाइजी उसे वहाँ से जाने देता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके वेई के रूम में कुछ मीट डिशेस भेजने के लिए बोलता है। अगले दिन उन दोनों की फिर से पैसों को लेकर बहस हो जाती है। मैंग कहता है, क्या तुम थोड़े से भी पैसे बचा नहीं सकती? हर महीने इतने सारे मेकअप्स एंड कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कॉस्मेटिक कंपनी की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हर समय अच्छा दिखना मेरी जॉब है। और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारे पैसे खर्च कर रही हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है? इन सब से परेशान होकर वो बैठी ही थी कि तभी उसके डैड भी कॉल करके उससे पैसे मांगते हैं। वो कहती है, डैड, मैंने आपको अभी तो पैसे दिए थे, आपने इतनी जल्दी खत्म कर लिए। रात में मैंग अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि फाइनली उसे मिस्टर चैंग की डील मिल गई थी। फ्रेंड्स कहते हैं, अच्छा ये बता कि तू अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कब कर रहा है? वो कहता है, व्हाट, शादी? और उससे? अगर वो सन ग्रुप के डॉटर की बेटी नहीं होती ना तो मैं तो कभी उसे डेट ही नहीं करता। मुझे लगा था कि वो सन ग्रुप के मालिक की बेटी है तो उसके जरिए मुझे भी कोई ना कोई बड़ी कंपनी मिल ही जाएगी, बट वो तो उल्टा मेरे लिए ही बोझ बन गई। और वैसे भी लड़की तो एक कपड़े की तरह होती है, जब चाहे चेंज कर लो। तभी वहाँ वेई आ जाती है। मैं कहता है, वेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कब से हो? यहाँ हमें पता चलता है कि वेई ने सब कुछ सुन लिया है। वो कहती है, मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखने को मिल गया। वैसे तुम तो दिखते जेंटलमैन हो, बट लड़कियों के बारे में तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। तुमने क्या कहा कि लड़कियां एक कपड़े की तरह होती हैं, जब चाहे चेंज कर लो। घर आकर वे उसे घर से निकालते हुए फाइनली मैंग से ब्रेकअप कर लेती है। वो कहता है, माना कि मैं ड्रंक था और मैंने वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, बट खुद को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिजर्व करती हो? वो कहती है, तो फिर ठीक है ना, मुझ पे टाइम वेस्ट करना बंद करो, लेट्स ब्रेकअप। मैंग कहता है, ठीक है, लेट्स ब्रेकअप, बट इन 5 सालों में मैंने तुम पे जितना भी टाइम वेस्ट किया है और जितने भी पैसे खर्च किए हैं, लाओ मुझे वापस करो। वो कहती है, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एलवी का नकली बैग जो सरोजनी नगर में 300 का मिलता है। और मेरे लास्ट बर्थडे में तुम मुझे कहाँ ले गए थे? रोड साइड ठेले पे, जहाँ का खाना खाने के बाद मुझे डायरिया हो गया। तुम्हारे खर्चे से ज़्यादा तो हर बार मेरा नुकसान होता है। और चलो अब मेरी बारी, मैंने तुम पे कितना खर्चा किया है? ये घड़ी, ये जूते, तुम्हारे कपड़े, ये सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स के हैं। और हाँ, वीआईपी सैलून में कटाए हुए तुम्हारे ये बाल, इन सभी का पैसा मैंने ही दिया है। सुलाओ अब वापस करो। और फिर क्या था, इतना सुनते ही वो चुपचाप अपना मुंह उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वाइजी लैपटॉप में सर्च कर रहा था कि अगर कोई लड़की मुझसे कहे कि वो मुझसे अब प्यार नहीं करती तो क्या मेरा कोई चांस है या नहीं। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार ना करे तो? वैसे ये लड़कियाँ हमेशा गधे लड़कों को पसंद क्यों करती हैं? तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आकर कहता है कि मिस्टर लियांग ने आपको पार्टी में इनवाइट किया है। वो कहता है, मैं बिजी हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। वैसे तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या चल रहा है? सेक्रेटरी कहता है, मैं उसे लेकर सीरियस हूँ और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा कई सालों पहले ब्रेकअप हो गया था, बट अब हम फिर से साथ में हैं। जिसे सुनकर वाइजी वॉज लाइक, तुमने ये कैसे किया, मुझे भी बताओ। सेक्रेटरी कहता है, आपने बिल्कुल सही बंदे से पूछा है। उसके पीछे आप हाथ पांव धुलकर पड़ जाइए। वो आपको मना करे, रिजेक्ट करे, आपका काटे, फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहिए, एक न एक दिन मान ही जाएगी। जिसे सुनकर वाइजी वॉज लाइक, मैं तो यही कर रहा हूँ, फिर भी वो अभी तक मुझसे क्यों नहीं पटी। अगले दिन हम वेई को उसी बुढ़े के पास देखते हैं जो कि कुछ काम की वजह से उससे मिलने आई थी। ठरकी बुढ़ा कहता है, वेई, आज तक मैं बहुत सी सुंदर लड़कियों से मिला, मगर तुम जैसी किसी में बात नहीं। तुम प्रिटी एंड स्टाइलिश दोनों हो, आई लाइक इट। वेई जब वॉशरूम में होती है तो वो उसकी वाइन में कुछ मिला देता है। दूसरी तरफ वाइजी उससे कॉल करके पूछता है,
अभी कहाँ हो? वो कहती है, सिशांग रेस्टोरेंट में। वो कहता है, वैसे ये मेरी कंपनी से ज़्यादा दूर नहीं है, क्या मैं भी आ जाऊँ? वो कहती है, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अपने क्लाइंट के साथ हूँ, एंड फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे बेहोश देखते हैं, जहाँ वो ढरकी बुढ़ा उसके साथ गलत करने ही वाला था कि तभी यहाँ एंट्री होती है मिस्टर वाइजी की, जो आते ही उस बुढ़े की वाट लगा देता है। वो कहता है, आई एम रियली सॉरी मिस्टर वाइजी, मुझे नहीं पता था कि आप इसे पसंद करते हैं। वो कहता है, तो अब पता चल गया ना, जल्दी बता तूने इसे कहाँ कहाँ टच किया है। जिसे सुनकर बेचारा बुढ़ा वॉज लाइक, आप टच करने देते तब ना, जैसे ही मैं टच करने वाला था आप आ गए कबाब में हड्डी की तरह। और फिर क्या था, हमारे मिस्टर वाइजी बिल्कुल डीडीएलजी के शाहरुख की तरह अपनी दुल्हनिया को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि डीडीएलजी का मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बाहर जब उसे होश आता है तो वो कहती है, वाइजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हारे होश में आने का वेट और दुनिया के सारे लफंगे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? पहला वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर मैंग, और ये अब ठरकी बुढ़ा। वो कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वाइजी कहता है, अच्छा जाना है तो फिर एक किस दो। वो कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, पागल हो गए हो क्या? वो कहता है, ठीक है, अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नीचे कूद जाऊंगा। जी नहीं सकते, साथ में मर तो सकते हैं ना। वो काफी डर जाती है तो वाइजी कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था, इसलिए अपना कंट्रोल खो दिया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें कहीं लेके चलूं? वही कहती है, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी भूख गायब हो गई, और एक बार फिर से उस बेचारे का दिल तोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डायरेक्टर क्लाइंट ना मिलने की वजह से उस पर काफी गुस्सा कर रही थी एंड उसे वाई लिंगफे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बोलती है, जिसका नाम सुनकर वेई थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वेई एंड लिंगफे को आमने सामने देखते हैं, और इन्हें देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि इनके बीच 36 का आंकड़ा है, इनकी आपस में नहीं बनती। कि वे लिंगफे कोई और नहीं बल्कि वाइजी की बड़ी बहन है, जिससे बदला लेने के लिए 5 साल पहले वेई ने वाइजी से प्यार करने का नाटक किया था। लिंगफे वेई को पूल के पास लाकर कहती है, कल रात को जब मैं स्विमिंग कर रही थी तो गलती से मेरा प्यारा पर्ल नेकलेस टूटकर इसी पानी में गिर गया, तो अगर तुम सुबह होने से पहले उन सभी पर्ल्स को ढूंढ लोगी तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। वे कहती है, पक्का? वो कहती है, बिल्कुल। इतना सुनते ही वे पानी में जाकर मोतियां ढूंढने लगती है। लिंगफे उसकी वीडियो बनाकर वाइजी को सेंड करते हुए कहती है, भाई देखो तो, तुम्हारे दिल तोड़ने का मैंने इससे कैसा बदला लिया है। ये देखकर वाइजी भागते हुए उसके पास जाता है एंड उसे लाकर साइड में बिठाता है। वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो और तुमने लिंगफे की बातों पे इतनी आसानी से भरोसा कर लिया? वो कहती है, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। वाइजी कहता है, क्या तुम्हारे लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो कहती है, हाँ। वो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। वे कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड फिर से मोतियाँ ढूंढने लगती है। काफ़ी देर तक पानी में रहने की वजह से उसे ठंड लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, तो वाइजी उसे संभालता है और घर लाकर उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। गाइस, इन चाइनीज़, कोरियन एंड थाई एक्टर्स को इतना केयर करते हुए देखकर बस यही लगता है कि भगवान, ऐसे रियल में क्यों नहीं होते लड़के? हाँ, कुछ होते होंगे बट मोस्टली तो नहीं होते। वेई को अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो वाइजी उसके बगल में जाकर लेट जाता है, तो वो उसे हग कर लेती है, जिसे देखकर पहली बार हमारे हीरो के चेहरे पे हीरोइन की वजह से मुस्कान आती है, वरना हमेशा तो बेचारा सैड ही होता है उसकी वजह से। अगले दिन हम उसे लिंगफे के पास देखते हैं, जहाँ वो कहती है, मैंने आपकी सभी मोतियाँ ढूंढ ली। लिंगफे कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम एक मोती ढूंढना तो भूल ही गई। हाँ, वो बहुत छोटी थी तो शायद तुम्हें दिखी नहीं होगी। वे कहती है, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाती हूँ। वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने सुबह तक ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी, लेकिन अब तो दोपहर हो चुकी है, आई एम सॉरी। वे कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल। वे कहती है, तुम जैसे घटिया पर्सन के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ काम ही ना करूं। लिंगफे कहती है, अब दिखावा करना बंद ही करो। क्या तुम्हें पता है आज से 5 साल पहले तुमने वाइजी को कितना ज्यादा हर्ट किया था? वो कहती है, ये मेरी लाइफ है, मैं जिसे चाहूँ उसे डंप कर सकती हूँ। तभी पीछे से वाइजी भी आकर वेई के बगल में खड़ा हो जाता है। लिंगफे कहती है,
वाईजी, तुमने सुन लिया ना इसने अभी अभी क्या कहा? वो कहता है, सिस्टर आई थिंक अभी आपको घर जाना चाहिए। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वाईजी वेई को चेयर में बिठाता है एंड उसके पैर से पुराना बैंडेज निकालकर नया बैंडेज लगाता है। वो कहती है, वाईजी अभी अभी मैंने जो भी कहा प्लीज़ उसे दिल पे मत लेना। वो कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तुम ही हो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि ना तुम मेरा दिल तोड़ती और ना मेरे दिमाग में आता कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इसीलिए तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया हूँ। वो उसके करीब जाने लगता है तो वही कहती है, मैं अभी बिजी हूँ, मुझे जाना होगा, एंड वहाँ से भागते हुए चली जाती है। वो जब घर में होती है तो शौक्यू उसे कॉल करके बताती है कि वो ठरकी बुड्ढा अरेस्ट हो चुका है क्योंकि उसने कई लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश की। पहले वो उन्हें ड्रग्स देता था एंड फिर उसे बेहोश करके उनका फायदा उठाता था। जिसे सुनकर वो खुद से कहती है, वाईजी ने मुझे इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो मैं ही थी जिसने उस पर भरोसा नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम उसे वाईजी के पास देखते हैं। वो कहती है, मिस्टर वाईजी। वो कहता है, बोलो क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहती है, उस बुढ़े से मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरे घर चल के मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट करो, क्योंकि तुम फैशन इंडस्ट्री में हो ना तो तुम्हें फैशन की अच्छी नॉलेज होगी। वो कहती है, ठीक है। उसका क्लोजेट देखकर वही कहती है, ओह गॉड, ये क्लोजेट कम बल्कि डस्टबिन ज़्यादा लग रहा है। एंड देन खुद ही जाकर बिल्कुल सुपर वुमन की तरह सब कुछ जल्दी से साफ कर देती है। वाईजी कहता है, कल मॉर्निंग में मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जानी है, तो तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा आउटफिट सेलेक्ट करो। वो जब उसे टाई पहना रही थी तो वाईजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेई, क्यों ना आज से तुम मेरे लिए मेरा क्लोजेट हैंडल करो, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं जब कोई अजनबी मेरे रूम में आता है और तुम तो मेरी अपनी हो ना। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिर से आएं। तुम ये खुद से पूछो कि क्या तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, या फिर तुम मुझे सिर्फ इसलिए पाना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। वो कहता है, छोटी बच्ची हो क्या? आई मीन मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो ऐसी हरकत करूँगा। वही कहती है, आखिर मुझ में ऐसा क्या है, मैं 30 की हो गई हूँ, ना तो मेरे पास घर है और ना ही कार, और वैसे भी अब तुम काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हो तो तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। वाईजी उसे हक करते हुए कहता है, प्लीज़ एक बार ट्राई तो करो, अगर इस बार तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगी तो मैं भी तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। सो प्लीज़ एक बार कोशिश तो करो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, कोई और नहीं। बट हमारी झांसी की रानी हमेशा की तरह एक बार फिर से उसका दिल तोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसी टूटे हुए दिल के आशिक के साथ एक गाना गा दूँ क्या? गाइस, गाना तो नहीं बल्कि आपको एक शेर सुनाती हूँ, शायद आपने सुनी होगी। मेरे को आती नहीं है, मेरा भाई गाता रहता है, मतलब कहता रहता है, इसलिए मुझे याद है। तो अर्ज किया है, इतना चुभने लगा हूँ तुमको छुरा तो नहीं हूँ, कि इतना चुभने लगा हूँ तुमको छुरा तो नहीं हूँ, और जितना बुरा तुम बताती हो मुझे उतना बुरा तो नहीं हूँ। वाह 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 वाह। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारी झांसी की रानी हमारे मिस्टर मजनू का दिल तोड़ते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन डायरेक्टर वाईजी की ई-कॉमर्स कंपनी को उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बोलती हैं। वो कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है कि आपकी कंपनी में से किसी एक एम्प्लॉय को आपके पैकेजिंग और हमारे कंपनी के लोगों को रीडिज़ाइन करना होगा। डायरेक्टर वेई से कहती हैं, तुम यहीं रुक कर मिस्टर वाईजी जो कह रहे हैं वो सारा काम कंप्लीट कर लो। वो कहती है, ठीक है। एंड देन उनके जाने के बाद वाईजी से कहती है, आखिर तुमने मेरे बॉस से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी कंपनी के साथ उन्हें डील मैंने दिलवाई है? वो कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस महीने तुम्हें एक भी क्लाइंट्स नहीं मिले हैं, मैं तो बस तुम्हारी फ्री में हेल्प कर रहा हूँ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? और अगर तुम इस डील को नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वो खुद से कहती है, हाँ यार, वैसे ये बात तो सही कह रहा है, अगर मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो इसमें मेरा ही घाटा है। दैट्स वाई वो अपना फ़ायदा देखते हुए इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। वे कहती है, तुमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की होगी ना, बट तुमने ऐसा क्यों किया?
इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने की क्या ज़रूरत थी? वाइजी कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझ पे ध्यान दो, मुझे नोटिस करो। वो बात को घुमाते हुए कहती है, अच्छा जोक था। रात में जॉगिंग करते करते जब वो गिरने ही वाली थी, तभी वहाँ वाइजी आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, वही जो तुम कर रही हो, जॉगिंग। वो कहती है, अच्छा, तो मतलब तुम अपने घर से इतनी दूर सिर्फ जॉगिंग करने आए हो? वो कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। अच्छा चलो साथ में बैठकर थोड़ा रिलैक्स होते हैं। वे जब काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो वाइजी उससे पूछता है कि क्या आज से 5 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप सच में सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए किया था? वो कहती है, ये सीक्रेट है, एंड उसे कुछ नहीं बताती। वो कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। वे नशे की हालत में बेहोश होकर उसके शोल्डर पर गिर जाती है। वाइजी उसे घर लाकर सोफे में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है, पर वे उसे रोकते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, थोड़ी देर मेरे पास रहो। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, तो वाइजी कुछ ऐसा करने ही वाला था, बट तभी वे उसे रोकते हुए कहती है, दवाएं परेशान करना बंद भी करो और नीचे जाकर बैठ जाओ। जिसे सुनकर बेचारा वाइजी वॉज लाइक, व्हाट? दवाएं? ये तो इसके कुत्ते का नाम था, तो क्या ये अभी मुझे अपना कुत्ता समझ रही है? ओह गॉड, बस यही दिन देखना रह गया था। अगले दिन वे ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उन्होंने काम ढंग से नहीं किया था, जिसे देखकर बेचारी वे डर जाती है एंड वहां से जाने लगती है। तो वो कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, कहीं नहीं, मैं तो बस खड़ी हो रही थी। वो कहता है, जल्दी से जाकर वन कॉस्मेटिक्स के सभी टैग्स को चेक करो एंड मुझे आके रिपोर्ट दो। वो कहती है, लेकिन वो तो बहुत सारे हैं, मैं अकेले कैसे करूँगी? वाइजी कहता है, मैंने कहा ना वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। जिसे सुनकर बेचारी वे वॉज लाइक, ओके बॉस, किसने कहा कि मैं नहीं करूँगी, कर रही हूँ, जस्ट कूल। थोड़ी देर बाद वो फाइल लाकर वाइजी की डेस्क में फेंकते हुए कहती है, ये रही टैक्स की रिपोर्ट, और अगर कोई दूसरा काम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? वो उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं, जो हर समय बस जाने का सोचती हो? बट कल रात तो तुमने हमें अपने करीब लाकर कहा था कि आज रात हमें साथ में सोना चाहिए। वो कहती है, मैं नशे में थी, इसलिए मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तभी वाइजी का सेक्रेटरी डोर नॉक करता है, लेकिन वाइजी तो गेट खोलने के बजाय वे के और भी ज्यादा करीब जाते हुए कहता है, डोंट वरी, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अच्छा चलो अब ये बताओ कि क्या सच में तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है? अगर उस रात जब तुम नशे में थी, तो अगर मेरी जगह वहाँ कोई दूसरा लड़का होता तो क्या तुम उसे ऐसा करने देती? वो कहती है, बिल्कुल नहीं। वो कहता है, तो फिर इसका मतलब कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। वही कहती है, सपने देखना बंद करो क्योंकि मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। वाइजी कहता है, कल तुम्हारे घर में सिर्फ हम दो थे और तुमने मुझे अपने करीब लाते हुए अपनी बाहों में लिया था, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना? तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आ जाता है, तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाती है। वाइजी कहता है, गधे, मेरी बिना परमिशन के तू रूम के अंदर कैसे आया? थोड़ी देर पहले मैं उसके सामने डींगे हाँक रहा था कि बिना मेरी परमिशन के कोई अंदर आ ही नहीं सकता, तूने आकर पूरा कबाड़ा कर दिया अपने बॉस का। सेक्रेटरी से बात करते हुए भी वो वेई को काफी ज्यादा परेशान करता है। उसके जाने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वाइजी उसे हक कर लेता है, जिस वजह से वेई के हेयर्स उसकी शर्ट की बटन में फंस जाते हैं, जिसे निकालने के लिए वो बटन ओपन करता है। बट तभी सेक्रेटरी आकर कहता है, बॉस, आई थिंक मैं डॉक्यूमेंट भूल गया। एंड देन सामने देखकर कहता है, ओ नो बॉस, जो कर रहे थे करते रहो, मैंने कुछ नहीं देखा। वही कहती है, तुमने ये जानबूझ के किया ना? वो कहता है, पागल हो क्या, मैं ये जानबूझ के क्यों करूँगा? तुम्हारे साथ मेरी भी बेइज्जती हुई है, मेरी कोई तारीफ नहीं हो रही है। वही कहती है, मगर मैं नहीं चाहती कि लोग हमें लेकर कमेंट करें। वाइजी कहता है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं सभी को नोटिस दे दूं कि जो भी हमारे बारे में बात करेगा, अफवाह फैलाएगा, तो मैं उसकी सैलरी कम कर दूंगा। वो कहती है, पागल हो गए हो क्या? वाइजी कहता है, हाँ पागल तो हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे रिलेशनशिप के बीच में आए, फिर वो चाहे हमारे एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो। अगले दिन बॉस ऑफिस में आकर अनाउंस करते हैं कि आज से हमारे कंपनी की डायरेक्टर वेई है।
क्योंकि उसी की वजह से हमें मिस्टर वाइजी की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। जिसे सुनकर डायरेक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि कोई आकर आपकी पोजीशन छीन ले तो गुस्सा तो आएगा ना। वो बॉस से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, बट बॉस कहते हैं तुम्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रात में वो सभी पब में आकर एंजॉय करती हैं, क्योंकि आज हमारी फीमेल लीड वेई का हैप्पी बर्थडे है। दूसरी तरफ वाइजी अपने फ़ोन को देखते हुए खुद से कहता है आज मेरी जान का बर्थडे है, क्या वो किसी और के साथ मना रही है। तभी उसका सेक्रेटरी वाइजी को मैसेज करके बताता है बॉस, मेरे फ्रेंड ने मिस वेई एंड उनके कलीग्स को बार में देखा है। और फिर क्या था, इतना सुनते ही हमारे मिस्टर मजनू अपने लैला के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उनकी लैला नशे की हालत में पूरे पब में पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और वहाँ सभी के सामने अपने कपड़े निकालने लगती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा खुजली हो रही थी। शौकी कहती है डायरेक्टर आप ये कौन सा केक लेकर आई हैं? वो कहती है पीच फ्लेवर्ड। और कौन सा? शौकी कहती है आपको पता है ना कि वेई को पीच से एलर्जी है। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता था, वरना मैं क्यों लाती। वेई जब अपने कपड़े निकालकर खुजली करने लगती है तो वहाँ पे सभी ठरकी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। शौक्यू उन सभी को रोकने की कोशिश करती है, बट वो बेचारी अकेले क्या ही कर पाती। डायरेक्टर कहती है अब मैं भी देखती हूँ कि इन वीडियोस के लीक होने के बाद तुम डायरेक्टर कैसे बनती हो। बट तभी विलन की तरह ढांसू से एंट्री करते हुए हमारा हीरो आकर अपने हीरोइन को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो कहता है बार के ओनर से कहो कि आज का उसका जितना भी नुकसान हुआ है मैं पे कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में वाइजी वेई के कॉलर बोन पे एंटी एलर्जी क्रीम लगा रहा था ताकि उसकी खुजली बंद हो सके। तभी सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि ये सारा प्लान वेई के डायरेक्टर का था, क्योंकि वेई के डायरेक्टर बनने के बाद वो डायरेक्टर नहीं रह गई, इसीलिए शायद उसे वेई से जलन हो रही है। वाइजी कहता है ठीक है, तुम उस पे नजर रखो। वेई नशे की हालत में कहती है वाइजी लियो आई हेट यू, तुम बहुत ही गंदे हो। वो कहता है मैं, मगर क्यों? वो कहती है तुम हर रोज मेरे सपनों में क्यों आते हो, और क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिखती हूँ जो तुम्हारे इन चॉकलेटी एप्स को देखकर तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाऊंगी। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वाज लाइक तुम दिखती नहीं हो, तुम हो। घर आने के बाद भी वो बेचारे वाइजी को काफी ज्यादा परेशान करती है। कहीं उस पर ड्राइंग करने लगती है तो कहीं सामान इधर उधर फेंकने लगती है, और हमारे मिस्टर वाइजी बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी सभी हरकतों को टॉलरेट कर रहे थे, क्योंकि कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। वो रात भर वे की काफी ज्यादा केयर करता है। मॉर्निंग में जब उसे होश आता है तो वो कहता है तुम उठ गई। वो कहती है क्या टाइम हो रहा है, बट जैसे उसे पता चलता है कि वो तो बाइजी के घर में है, शॉक्ड हो जाती है। उसका दिमाग तो बस यही कह रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि कल रात को तो मैं पब में डांस कर रही थी। तो वाइजी उसे कल रात और डायरेक्टर के बारे में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि लिपस्टिक बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी लिपस्टिक डाल देती है जिसके अंदर उसने सुई घुसाई हुई थी, ताकि लोग जब उसे यूज करें तो उनके लिप्स पे चोट लग जाए और वेई को उसके डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया जाए। बट तभी वहाँ वो सभी आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं एंड पुलिस के हवाले कर देते हैं। घर जाकर वो वाइजी को कॉल करके उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो कहता है अगर तुम सच में थैंकफुल हो तो बोल के नहीं बल्कि कुछ करके दिखाओ। वो कहती है ठीक है, अगर मैं कर पाऊंगी तो जरूर करूंगी। वाइजी कहता है क्या तुम आज के लिए मेरे घर आ सकती हो, जिसे सुनकर वे रिएक्शन तो ऐसे देती है जैसे वो जाने ही नहीं वाली। बट गाइस गेस व्हाट, नेक्स्ट सीन में हम उसे वहीं देखते हैं वाइजी के घर में। वो उसे एक कार दिखाते हुए कहता है क्या ये तुम्हें याद है? वो कहती है हाँ बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें दिया था जब हम डेट कर रहे थे, राइट? लेकिन तुमने इसे अभी तक इतना संभाल के क्यों रखा है? तुम्हारे पास तो अब इतना पैसा है कि तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। वाइजी कहता है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें याद है तुमने मुझे ये देते हुए कहा था कि एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनूंगा, इसलिए मुझे मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया।
और आज देखो मैं कहाँ हूँ। वो कहता है, मैं आज जो भी हूँ बस तुम्हारी वजह से हूँ। तो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी दी हुई चीज़ों को कैसे फेंक सकता हूँ। वाइजी जब बात करने बाहर जाता है तो वे सामने रखी पेंटिंग्स को देखने लगती है एंड देन काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बाय जेल यू, व्हाट इज दिस, ये क्या है। वेल यहाँ उसकी काफ़ी सारी हॉट फोटोज होती हैं। और फिर क्या था, इन्हीं पेंटिंग्स को लेकर वो तो हमारे मिस्टर मजनू की क्लास लगा देती है। कहती है, चलो जल्दी बताओ ये सब कब से चल रहा है। वो कहता है, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तब से आई गेस। वो कहती है, व्हाट, 5 सालों से। अच्छा ये बताओ ये तुमने किससे बनवाई हैं। वो कहता है, खुद बनाई हैं। आखिर मैं अपने जान की फ़ोटोज़ किसी और से कैसे बनवाता। वो कहती है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चलो अच्छी बात है कि इन्हें तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखा है। वे उन सभी पेंटिंग्स को ले जाकर बाहर फेंकने जाती है बट वाइजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि पता है जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो यही तो मेरा सहारा है, और वैसे भी इन्हें फेंकने का कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं फिर से बना लूँगा। तो क्यों ना तुम मुझे बनाने की कोशिश करो, जैसे को तैसा। नेक्स्ट सीन में वो वाइजी की पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करती है बट उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो शुरू कहाँ से करूँ। वो उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, पेंटिंग से पहले तुम्हें सामने वाले का फिगर, बोन, मसल स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छे से देखना होता है, जैसे कि उसकी आँखें, उसकी आईब्रोज, उसके नोज, उसके लिप्स एंड उसके एडम्स एप्पल। और उसके करीब जाते हुए कहता है, क्यों, कुछ हुआ क्या तुम्हें मेरा बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगा। वही कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है एंड भागते हुए वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में जब वो वाइजी की पेंटिंग लेकर ऑफिस आती है तो वहाँ आज उसकी बड़ी बहन लिंगफे बैठी होती है। वही कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वाइजी कहाँ है। लिंगफे कहती है, वो LVS फ्रूट कंपनी के चेयरमैन की बेटी के साथ डेट पे गया है, और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे भाई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब वो एक रिच CEO है एंड तुम बस एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके काबिल हो, और वैसे भी रिच लोग अपने लेवल के लोगों से शादी करते हैं, तुम जैसे एरो गैरो से नहीं। जिसे सुनकर वेई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो बाहर आकर उन दोनों को साथ में इतना क्लोज देखकर जेलस हो जाती है, और चेयरमैन की बेटी तो वाइजी से कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही थी। और इसी जेलसी सीन के साथ जहां आज पहली बार हमारा हीरो नहीं बल्कि हीरोइन जेलस हो रही थी, ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां वे उन दोनों को साथ में क्लोज देखकर काफ़ी जेलस फील करती है। लिफ्ट में वाइजी वानसिंग से कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहती है, तुम्हारी दी मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे पीछे एक बुढ़ी लड़की पड़ी हुई है। वाइजी कहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब, एंड वहाँ से चला जाता है। घर में वो खुद से कहती है, वही क्या तुम्हें पता भी है तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, और वाइजी अभी एक यंग एंड टैलेंटेड लड़का है, और वानशिंग उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी है। तुम उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं हो, सो प्लीज सपने देखना बंद करो। तभी वाइजी उसे कॉल करता है बट वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। मॉर्निंग में वो इसी बात को लेकर परेशान होता है तो उसका सेक्रेटरी कहता है, बॉस आपको ना हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे मनाना चाहते हो तो कभी कभी उसे जेलस फील कराइए, और अगर मिस वेई जेलस हुई तो 100% वो आपको पसंद करती हैं। वो जल्दी से वानशिंग को कॉल करके कहता है, हम तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं बट तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वहीं वे की कंपनी अपने न्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए वानशिंग को एज अ न्यू मॉडल सेलेक्ट करती है, क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी होने के साथ साथ एक काफ़ी फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी भी है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं जहां वानशिंग वेई को बताती है कि बहुत जल्द मेरी एंड वाइजी की इंगेजमेंट होने वाली है, एंड उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है। आई मीन बेइज्जती नहीं करती, नीचा दिखाती है, बट नीचा दिखाना बेइज्जती करना तो एक ही बात है ना। जिसे सुनकर वेई पहले तो शॉक्ड होती है बट देन वो भी उससे अच्छा खासा जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर देती है। तो वानशिंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से फाइनली उनका काम स्टार्ट होता है। ब्रेक में वाइजी वानशिंग से मिलने आता है एंड वो दोनों वेई के सामने एक लवी डबी कपल की तरह बिहेव करते हैं।
वाइजी कहता है, कल रात मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वो कहती है, बैटरी नहीं थी। क्यों? वो कहता है, नथिंग स्पेशल, मैं तो तुमसे यही कहने वाला था कि इस बार तुम अपनी कंपनी की मॉडल मेरी गर्लफ्रेंड को बनाओ। वही कहती है, अगर तुम नहीं भी कहते तब भी हम इसे ही बनाते। उन दोनों को अपने सामने इतना लवी डबी होते हुए देख वेई काफ़ी जेलस होती है बट दिखाती नहीं है। वांशिंग कहती है, मिस वेई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, होगी नहीं, तुम्हें हो रही है। वांशिंग कहती है, बेबी मुझे भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने चलते हैं। वाइजी कहता है, मिस वेई क्यों ना अभी हमारे साथ चले, क्योंकि मुझे आपसे बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी बात करनी है। वो सभी जब साथ में लंच कर रहे थे तो वेई कहती है, वांशिंग बहुत ही अच्छी लड़की है, आपकी कितनी ज़्यादा केयर करती है। मिस्टर वाइजी आप तो काफ़ी लकी पर्सन हैं। वो कहता है, हाँ आजकल ऐसी लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। वांशिंग वेई की ब्यूटी एंड उसकी डाइट को लेकर उसकी काफ़ी बेइज्जती करने लगती है। तो ये सब देखकर बेचारा वाइजी बॉस लाइक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो? वो कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो हमारा ये प्लान काम नहीं करेगा, सो जस्ट कीप क्वाइट एंड ट्रस्ट मी। बातों ही बातों में गलती से वाइजी का पैर वेई को लग जाता है तो वो उसे जानबूझ के मारती है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो दोनों की कैट फाइट या फिर WWE स्टार्ट हो जाती है। और बेचारी वैंशिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उन दोनों की कपल वाली हरकतों से परेशान होकर वेई शाओक्यू को मैसेज करके कहती है, जल्दी से मेरे लिए मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनाकर एक हॉट एंड हैंडसम लड़का भेजो। थोड़ी देर बाद जब उसकी एंट्री होती है तो कैफे के सभी लोग उसे देखने लगते हैं और कहते हैं, ओ गॉड कितना हैंडसम है वो, अरे ये बैठा है वो नहीं, जो आ रहा है सामने से वो आते ही वेई की काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगता है। वो कहता है, अरे बेबी तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये लो मेरी कोट ढक लो, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आज का लंच तुम मेरे साथ करोगी। वो कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं फ्री हो चुकी हूँ तो क्यों ना अब हम चले। और यहाँ तो बेचारे हमारे मिस्टर वाइजी का पासा ही पलट जाता है। वो आया तो इसलिए था ताकि वेई को जेलस फील करा सके, बट यहाँ तो वो खुद ही जेलस होने लगता है। वांशिंग कहती है, मिस्टर वेई मुझे नहीं लगता कि ये आपको थोड़ा सा भी पसंद करती है। रात में वाइजी वेई को रोक कर कहता है, तुमने वो अपना लवर बॉय कहाँ से हायर किया था? बहुत ही गंदी एक्टिंग थी उसकी। वो कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिंग, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। वो कहता है, चलो अब झूठ बोलना बंद भी करो, क्या तुम जेलस हो रही हो? तो प्लीज़ मत हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। और रही बात वांशिंग की, तो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो बस तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे। वे याद करती है कि लिंगफे ने उससे कहा था कि अब तुम मेरे भाई के औकात से बाहर हो, तो प्लीज़ उससे दूर रहना। वो गुस्से में आकर कहती है, प्लीज़ वे ये सब करना यही बंद करो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे जेलस करा रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं ना तो तुमसे कभी प्यार करती थी और ना ही कभी करूँगी। वो कहता है, आर यू सीरियस नाउ, क्या तुम सच कह रही हो? एंड गुस्से में ले जाकर उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा देता है। वाइजी काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहा था तो वो कहती है, इतनी तेज़ ड्राइव क्यों कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। वाइजी कहता है, तुम तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता लेकिन मर तो सकता हूँ ना, क्या पता मरने के बाद ही सही हम दोनों खुशी खुशी हमेशा साथ में रहें। उसकी ड्राइविंग से डर कर वे एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, आई लाइक यू, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है, तो फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था? वे कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है, ठीक है अब हम अगले जन्म में ही मिलेंगे। वो कहती है, रुको रुको मैं बता रही हूँ, मैंने तुम्हें डेट सच में तुम्हारी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए किया था, बट बाद में मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, जिसके बाद मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और मैंने सब कुछ खो दिया। मैं नहीं चाहती थी कि इन सब की वजह से तुम्हारी लाइफ में भी इफेक्ट पड़े, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। वो कहता है, तो फिर तुम मुझे अब रिजेक्ट क्यों कर रही हो, अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो? वही कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, हम दोनों के स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वाइजी कहता है, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसीलिए बन पाया हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ।
प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में एक मेले में देखते हैं। वाइजी कहता है, तुम मुझे हमारी फर्स्ट डेट पे यहाँ लेके आई हो, हॉन्टेड हाउस में, और यहाँ हमें पता चलता है कि फाइनली वेई ने वाइजी को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, और तुम डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, ओके। बट बाहर आने के बाद तो उसी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वाइजी कहता है, तुम ठीक तो हो ना? अभी तो मुझे प्रोटेक्ट करने चली थी और खुद की हालत तो देखो। तभी काफ़ी सारी लड़कियां आकर वाइजी के ऊपर दिल चिपकाने लगती हैं और कहती हैं, ओ गॉड कितना हैंडसम है ये। तो ये सब देखकर वे काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। वो उन्हें रोकते हुए कहती है, ओए दूर जाओ यहाँ से, ये मेरा है। बट देन हमें पता चलता है कि यहाँ तो लड़कियों ने उसे मोस्ट हैंडसम हॉन्टेड प्लेयर के लिए सेलेक्ट किया है। होस्ट कहता है, आप इसे किसी भी लड़की की तरफ फेंकिए एंड वो स्टेज में आकर आपके लिए एक कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करेगी। वो उसे वेई की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर वेई वाज लाइक, देखा मैंने कहा था ना वो मेरा है। एंड देन स्टेज पर जाकर उसके लिए एक ट्रेडिशनल ड्रेस सेलेक्ट करती है। होस्ट कहते हैं, मिस वेई अब आपको इन कपड़ों में से 3 स्टिकर्स ढूंढ के बाहर निकालने होंगे। वो स्टिकर्स ढूंढना स्टार्ट करती है और हमारे वाइजी का खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो ढूंढी ऐसी रही थी। वे 2 स्टिकर्स निकाल लेती है, बट जैसे ही तीसरा निकालने जाती है, बड़वाइजी उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। वो कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने कितना गलत किया है। वे कहती है, आई एम सॉरी, अगली बार से नहीं करूँगी। वाइजी कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं भी रेडी हूँ। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? वो कहती है, कुछ भी नहीं, क्या चलेगा। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, बट बेचारे का सीट बेल्ट ही उसे धोखा दे देता है, जिसे सुनकर बेचारा वाइजी वॉज लाइक, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ सीट बेल्ट था। वाह 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 वाह। वैसे गाइस इसका रियल है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। बेचारे की इतनी बुरी हालत देखकर वेई को उस पर तरस आ जाता है, और वो क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। वो कहती है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मैं जा रही हूँ। बड़वाइजी उसे रोक लेता है, जिसे देखने के बाद वेई के साथ साथ हम व्यूअर्स के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। बट गाइस डोंट वरी, कुछ नहीं होता, सीन कट हो जाता है एंड देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। दोनों लवर्स वीडियो कॉल पे होते हैं। वाइजी कहता है, तुम्हें पता है क्या, कल मैं एलवीएच कंपनी का एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा था और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, मेरी ज़बान फिसल गई और मैंने गलती से उनसे कह दिया कि क्या मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जा सकता हूँ। और फिर क्या था, जिसके बाद तो उन सभी ने पूरे दिन इसी बात को लेकर मेरे मज़े लिए। वो कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो लोग क्या सोचेंगे कि एचबीसी कंपनी का मालिक एक लड़की के प्यार में पागल है। वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। दोनों जब साथ में घूम रहे थे तो वही कहती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हें दिला दूंगी। वो कहता है, हाँ, तुम्हारा दिल, क्या तुम इसे बेच रही हो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है, मजाक करना बंद करो और कुछ ऐसा बताओ जो तुम खरीदना चाहते हो या फिर तुम्हें जो करना पसंद हो, लेकिन हाँ, मुझे छोड़कर। वाइजी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे यूनिवर्स, स्पेस, गैलेक्सी इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये सब मुझे याद दिलाता है कि इन सब के सामने मैं कितना छोटा हूँ और ये यूनिवर्स कितना बड़ा और कितना मिस्टीरियस है। वे घर जाकर अपने रूम को बिल्कुल एक स्पेस की तरह रेडी करने लगती है। वो कहती है, वाइजी ल्यू, अगर सच में तुम्हें यूनिवर्स देखना है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। रात में जब वाइजी घर आता है तो वो कहती है, अभी मैं तुम्हारे लिए इंटरप्लैनेटरी ट्रिप बुक नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बट मैंने तुम्हारे लिए ये प्रिपेयर किया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। वाइजी कुछ नहीं बोलता तो वो कहती है, मुझे पता ही था तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। वो उसे हक करते हुए कहता है, अरे पगली, किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। वे कहती है, थैंक यू सो मच, आज तक तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई। वाइजी कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो।
एंड यू नो व्हाट, वाईजी भी बिल्कुल यही कहता है जो अभी अभी मैंने गाने में कहा। वाईजी कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक मेरे पास पूरी जन्नत है, मुझे इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। एंड देन दोनों कुछ ऐसा करने जा ही रहे थे, पर तभी वाईजी का फ़ोन बजकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है और हमें भी। वो फ़ोन कॉल देखकर थोड़ा डर जाता है और वेई से कहता है मुझे बाहर जाकर थोड़ी बात करनी होगी। तो अब इस फ़ोन कॉल में ऐसा क्या है, या फिर बस राइटर हमें बुद्धू बना रहे हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां वाईजी कॉल पिक करने के लिए बाहर जाता है। मॉर्निंग में वेई उसे कॉल करके पूछती है कि आज रात तुम फ्री हो, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। वो कहता है सॉरी, क्योंकि आज रात मैं बिजी हूँ। तभी वहाँ लिंगफे आकर उसे एक जोर का चाटा मारती है और कहती है तुमने मेरे भाई को सेड्यूस किया तो किया, लेकिन तुम क्या चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हारे पूरे खानदान का खर्चा उठाए। वेई कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्योंकि मैं वाईजी से सच में प्यार करती हूँ। लिंगफे कहती है अब इतनी भोली बनने की एक्टिंग मत करो, अगर आज मैं अपने भाई के ऑफिस नहीं जाती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे डैड जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वाईजी ही उन्हें हर महीने पैसे देता है। तुमने मेरे भाई को सेड्यूस किया ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पैसा दे सके। कितनी गिरी हुई हो तुम। वो ऑफिस आकर कहती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वाईजी तुम क्या अभी तक तुम ही डैड को पैसे दे रहे थे। वाईजी अपनी सेक्रेटरी से कहता है वेई के डैड को बाहर लेकर जाओ। वेई कहती है आखिर तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। सेक्रेटरी कहता है आपके डैड ने कुछ लोगों से लोन लिया था, तो वो लोग अब आपके डैड के पीछे पड़े हुए थे, तो मिस्टर वाईजी ने उनकी हेल्प की। उन्होंने ना सिर्फ लोन के पैसे दिए बल्कि वो आपके डैड को हर महीने खर्चे के लिए पैसे भी देते थे। धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ने लगी और जब मिस्टर वाईजी उन्हें पैसे देने से मना करते तो वो ऑफिस आकर सभी के सामने हंगामा मचाते। वाईजी कहता है मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें आकर परेशान करे, इसलिए मैंने ये सब किया। वो कहती है ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हें इसके बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। वाईजी कहता है क्या ज़रूरत थी मतलब, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, जो तुम्हारी प्रॉब्लम वो मेरी प्रॉब्लम। क्या तुम अभी भी मुझे अपने लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो जैसे पहले करती थी। वो कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो कहता है यही मतलब था। वे कहती है सॉरी। वो कहता है तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा सॉरी बोलना पसंद नहीं। वो कहती है मेरे डैड ने तुमसे जितने भी पैसे लिए हैं मुझे बता देना, मैं कुछ दिनों में सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो कहता है हमारे बीच में तुम्हारा मेरा कहाँ से आ गया, मेरा पैसा मतलब तुम्हारा पैसा। वह वेई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो वेई को मनाने की कोशिश करता है, बट जब वेई नहीं मानती तो वो काफ़ी प्यारा सा फ्लावर टैडी बनकर आता है एंड उसके सामने डांस करता है, जिसे देखकर वो भी हंसने लगती है। वाईजी उसके पास जाकर एक लेटर देता है जिसमें लिखा था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम्हें मेरे साथ एक डिश खानी होगी जिसका नाम है लाउजी फन। वाईजी कहता है छी कितनी गंदी स्मेल है इसकी, मुझे पता है कि लड़कियों को ये पसंद होता है, बट मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें भी पसंद है। वे कहती है देखो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो चुपचाप मेरे साथ खाओ। फिर क्या था, हमारा मिस्टर मजनू बिना कुछ बोले उसे खाने में लग जाता है, क्योंकि वो अपनी लैला के लिए पागल जो है। वे कहती है मुझे पता है कि तुमने मेरे डैड को पैसे मेरे लिए दिए थे, बट तुम उन्हें नहीं जानते। एक बार तुमने उन्हें पैसे दे दिए तो उन्हें तुम्हारी आदत लग जाएगी, फिर वो तुम्हें बार बार आकर परेशान करेंगे। वाईजी कहता है तो क्यों ना आज से मैं तुम्हारे डैड को जानना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता हो। अगले दिन जब वे ऑफिस में होती है तो वाईजी उसके लिए फ्लावर बुके भिजवाता है। डिलीवरी बॉय कहता है मिस्टर वाईजी ने कहा है कि अगर आपको ये पसंद आए तो वो हर रोज इसी तरह आपको फ्लावर्स भिजवाएंगे, जिसे सुनकर वो वहाँ सभी के सामने तो स्माइल करती है, बट देन वाईजी के पास आकर उसकी क्या वाट लगाती है। वो कहती है प्लीज मुझे सबके सामने गिफ्ट सेंड करना बंद करो। वो कहता है क्यों, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबको पता चल जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है अगर कंपनी में सबको पता चल गया तो वो मुझे हमेशा बड़े बड़े होटल ले जाकर मुझे ट्रीट देने के लिए कहेंगे, क्योंकि मैं द ग्रेट एंड रिच मिस्टर वाईजी लियू की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारे पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते हैं। वो कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तुम तो बिल्कुल एक वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो।
डोंट वरी, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मेरे सभी पैसों का इंचार्ज मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। वो कहती है, तुम वाइफ किसे बोल रहे हो? वो कहता है, तुम्हें मिसेस वाइजेलियू। वो उसे मारने लगती है तो वो कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं हो तुम मेरी वाइफ। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो कुछ लोग आकर उस पर अटैक कर देते हैं एंड उसके डैड को लेकर वेई को काफ़ी कुछ सुनाते हैं। एक्चुअली वेई के डैड की एक फूड कंपनी थी जहां वो लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते थे और काफ़ी गंदे तरीके से खाना बनाते थे, जिस वजह से कई लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग बीमार हो गए। इसीलिए उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई एंड आज वो कंगाल हैं। ऑफिस में भी सभी लोग बस उसी के बारे में ही बात कर रहे थे एंड उसके बॉस भी ये सब जल्द से जल्द निपटाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन सब की वजह से कंपनी भी अफेक्ट हो रही थी बिकॉज वे अब इस कंपनी की डायरेक्टर है। नेक्स्ट सीन में वो जब वाईजी से मिलने जाती है तो अंदर दोनों भाई बहन को बात करते हुए सुनती है। लिंसे कहती है, भाई क्या तुम अभी भी उस वेई से प्यार करते हो? वो कहता है, बिल्कुल नहीं दी, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो बस उसके सामने एक्टिंग कर रहा था। वो तो बस एक मामूली लड़की है और उस जैसी लड़कियां तो मुझे रोड चलते हर जगह मिल जाएंगी। मैं तो बस उससे अपना बदला ले रहा था, बोले तो रिवेंज। पहले मैं उसे अपने प्यार में डालूंगा एंड देन उसे डंप कर दूंगा जैसे उसने मुझे किया था। तब उसे एहसास होगा कि आखिर दर्द क्या होता है। बाहर से वे ये सब सुन रही थी एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ तो हमें पता चलता है कि वाइजी तो अपनी बहन के सामने बस एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अब ये बात वेई को कौन समझाए। रात में वो जब उससे मिलने जाता है तो वेई उसे इग्नोर कर देती है। वाइजी कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वे कहती है, एक्टिंग करना बंद भी करो। वो कहता है, अरे बाबा तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ ना, जो तुम्हें रोड चलते कहीं भी मिल जाएगी, और तुम मुझे ये महसूस कराना चाहते हो कि वो दर्द क्या होता है जब आपको वो पर्सन छोड़कर चला जाए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। वो कहता है, अरे पगली, मैं तो अपनी बहन के सामने बस एक्टिंग कर रहा था क्योंकि वो पागल है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैंने आज तक तुम्हारे लिए क्या क्या किया? वे कहती है, मैं भी तुम पे भरोसा करना चाहती हूँ, बट मैं बहरी नहीं हूँ। आज तक तुम्हारी बहन ने सिर्फ मुझे हर्ट ही किया है और अब तुम भी वही कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम इसमें जीत गए, अब तो खुश हो ना? वाइजी कहता है, तो तुम्हें आज भी मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? वो कहती है, वाइजेलियू, लेट्स ब्रेक अप। जिसे सुनने के बाद तो वाइजी के मन में बस यही गाना बज रहा होगा, धूम तना ना 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 देर न देर न दना, धूम तना ना 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 देर न देर न दना। वो कहता है, व्हाट, तुम मुझसे फिर ब्रेकअप कर रही हो? वे कहती है, मैं उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती जिसमें झूठ के सिवा और कुछ ना हो, सो प्लीज चले जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर बेचारा हमारा मिस्टर मजनू क्षण से जो टूटे कोई सपने की तरह अपने टूटे हुए दिल को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी बेइज्जती कब तक सहेगा। आफ्टर दैट हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी फीमेल लीड ने अभी भी वही 5 महीने पुराने वाले कपड़े पहने हुए हैं। नहाती नहीं है क्या ये? हमें लगा बस हम ही हैं जो नहीं नहाते। गाइस कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गर्मियों में भी नहीं नहाते, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नहाने का मन तो नहीं होता बट मम्मी की वजह से नहाना पड़ता है। शॉक्यू उसे एक न्यूज़ दिखाती है कि वाइजी की बड़ी बहन लिंगफे ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इलीगल काम किए थे और उसने ही उन लोगों को हायर किया था जिन्होंने उस दिन ऑफिस के बाहर आकर वेई पे अटैक किया था। शॉक्यू कहती है, पुलिस ने कहा है कि वो वाइजी की वजह से ही लिंगफे को पकड़ पाए हैं। इसका मतलब उसने अपनी बहन का साथ कभी दिया ही नहीं। वेई जब अकेले एक होटल में बैठकर लंच कर रही थी तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर उसे बुके देती है। वे कहती है, मगर मैंने तो नहीं खरीदा। वो कहता है, आप मिस वेई है ना? ये एचपी कंपनी का ही होटल है। मेरे बॉस ने कहा था कि अगर हम आपको कभी भी अकेले लंच करते हुए देखें तो हमेशा आपको एक रोज का फ्लावर बुके ला कर दें। जिसे सुनकर हम गर्ल्स व्यूअर्स वाज लाइक, गॉड, ऐसा हस्बैंड पाने के लिए कौन सा व्रत करना पड़ेगा कि वो आपका ख्याल ब्रेकअप के बाद भी उतना ही रखे जितना पहले रखता था। उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा था कि अब तो मैं तुम्हारे लिए लॉजिफन खाना भी सीख गया हूँ, उसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वो बनाना भी सीख रहा हूँ, लेकिन वे तुम मेरे पास वापस कब आओगी?
तुम मुझे हमेशा चिढ़ाया करती थी कि मैं तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह बदलने के लिए भी तैयार हूँ। आई होप कि मैं जल्द ही वो पर्सन बन जाऊंगा जिससे तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगी। काश मैं टाइम को थोड़ा पीछे करके तुमसे फिर से मिल पाता, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता। ये सब देखकर वो भागते हुए वाइजी से मिलने जाती है, बट वो ऑफिस में नहीं होता। वो बाहर आकर उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, बट वाइजी उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो सैड होकर जब वापस जा रही थी तो फाइनली उसे वाइजी दिखता है, जो कि काफी अच्छे से तैयार होकर एंड उस प्लेस को भी रेडी करके उसका वेट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं एंड बूम, इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।